वाइस प्रेसिडेंट को भाषण देने जा रहे हैं, ऐसा मंच के नीचे तो ऐसे करेगा, फिर वो उठाएगा, फिर वो मैं एक बार क्या हुआ, पार्टी में मेरे को भेजा जब पहला मार्कर थी ना, हाँ वो बहुत टॉप पे थी, हाँ SDP माहौल गंभीर बना के रखा है भाई। तो आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के पद के प्रत्याशी CP राधाकृष्णन इस वक्त पहुंचे हुए हैं, साथ में प्रधानमंत्री प्रस्तावक के तौर पर यहाँ पर हैं और NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन के नामांकन की प्रक्रिया आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं प्रस्तावक के तौर पर और NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने से कुछ देर पहले हमने देखा कि संसद परिसर में छत्रपति शिवाजी को भी पुष्पांजलि अर्पित की थी। यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया इस वक्त हो रही है। NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं CP राधाकृष्णन। 17 अगस्त को हुई भाजपा की संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी थी और बेदाग और छवि वाले CP राधाकृष्णन का एक अच्छा खासा राजनीतिक करियर रहा है। RSS से जुड़े रहे CP राधाकृष्णन और अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। नामांकन दाखिल कर रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ मौजूद हैं। आज का दिन अपने आप में बहुत ऐतिहासिक। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कुल 4 सेट अनिवार्य रूप से दाखिल होते हैं। हर सेट पर 20 प्रस्तावकों के साथ साथ जो 20 अनुमोदक हैं उनके हस्ताक्षर अनिवार्य हैं और CP राधाकृष्णन के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और गठबंधन के करीब 160 सांसद शामिल होंगे। 20 प्रस्तावक, 20 समर्थक और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को संसद भवन में होगा और नतीजे उसी दिन रात को घोषित होंगे। अंक गणित में भी पलड़ा NDA का ही भारी है। तो NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री खुद यहाँ मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप यहाँ देख सकते हैं। NDA का कुंभा यहाँ मौजूद है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल भी जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनसे अपील की थी समर्थन के लिए और नामांकन दाखिल कर रहे हैं CP राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति पद के दावेदार। आज का दिन CP राधाकृष्णन के लिए भी बहुत अहम हमने देखा। तो सत्ता पक्ष की ओर से CP राधाकृष्णन का नाम तय, सभी ने अभिनंदन किया था इसका। दक्षिण से आते हैं
एक बेहतरीन राजनीतिक व्यक्तित्व रहा है सीपी राधाकृष्णन का। प्रधानमंत्री पहले प्रस्तावक बने हैं। एनडीए के वरिष्ठ नेता भी नामांकन की इस पूरी प्रक्रिया में मौजूद। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह को भी आप देख सकते हैं। चिराग पासवान, ललन सिंह भी मौजूद हैं। नामांकन दाखिल कर रहे हैं सीपी राधाकृष्णन, एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। तो प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में हम देख सकते हैं कि दक्षिण का ये चेहरा बेदाग और छवि वाला, दावेदारी मजबूत है सीपी राधाकृष्णन की। तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा में सभी सांसद मतदान करेंगे और अंक गणित के लिहाज से एनडीए का पलड़ा हर हाल में इस बार के उपराष्ट्रपति पद की चुनावी इस पूरी प्रक्रिया में भारी है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। और राधाकृष्णन जो हैं वो किशोर अवस्था में ही आरएसएस और जनसंघ से जुड़े थे। 1990 के दशक के अंत 20 प्रस्तावक और 20 समर्थकों के साथ ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का नामांकन 20 प्रस्तावक, 20 समर्थक उपराष्ट्रपति पद के लिए ये नामांकन वो भरने गए हैं, जहां पर प्रधानमंत्री उनके प्रस्तावक के तौर पर है। एनडीए के वरिष्ठ नेता भी यहां पर शामिल है। नामांकन के लिए 4 सेटों की ज़रूरत, जिसमें पहला सेट जो है उसमें मुख्य प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दूसरे सेट के मुख्य प्रस्तावक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्हें आप वहाँ पर देख रहे हैं बैठे हुए। इसके साथ ही तीसरे सेट के मुख्य प्रस्तावक गृह मंत्री अमित शाह और चौथे सेट के मुख्य प्रस्तावक केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं। इस तरह इस पूरे नामांकन प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और जब सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आया था तो एनडीए के तमाम दलों की तरफ से उनका दिल खोल के स्वागत किया गया। एनडीए का शक्ति प्रदर्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। 1998 में कोयम्बतूर से सांसद बने हैं। 2004 अध्यक्ष तमिलनाडु बीजेपी। नौ सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं और आज नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी आज नामांकन के आखिरी दिन अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ ही हमें विपक्ष के
तमाम बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी का जो मुकाबला है वो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होना है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है और इस बार जो खास बात है वो ये है कि दोनों ही उम्मीदवार, एनडीए और इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार हैं वो दोनों ही दक्षिण से ताल्लुक रखते हैं। शरद पवार, रामगोपाल यादव हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और इस समय आप देख पा रहे हैं राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल का चेंबर। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट पोल के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, उनके चेंबर में बी सुदर्शन रेड्डी नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। 18 सालों का जुडिशियल करियर रहा है बी सुदर्शन रेड्डी का। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एडिशनल जज वो नियुक्त हुए 2 मई 1993 को। वहीं 1995 में बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र हाई कोर्ट के परमानेंट जज भी बने। गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें बनाया गया 2005 में। और ये सीधी तस्वीरें राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल के चेंबर से आप देख पा रहे हैं, जो कि उपराष्ट्रपति पोल के लिए, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर हैं। बी सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से है। दोनों उम्मीदवार दक्षिण से हैं, ये इस बार एक खास बात है। और उनासी साल के बी सुदर्शन रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जज उन्हें नियुक्त किया गया था। तमाम इंडिया ब्लॉक के बड़े नेताओं की मौजूदगी। और नामांकन के वक्त अनुमोदक, प्रस्तावक और अनुमोदकों का जो सिग्नेचर है वो जरूरी होता है। और माना जा रहा है कि विपक्ष के जो 80 सांसद हैं, प्रस्तावक और अनुमोदक के तौर पर उन्होंने साइन किया है। So there are 4 sets of nomination papers. ओर से इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 में चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है। बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करते हुए, नामांकन की अंतिम तिथि राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी के चेंबर में नामांकन पत्र दाखिल करते हुए पीसी मोदी, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के जिम्मेदारी उन्हें मिली है। और जैसा मैंने आपको बताया, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को, ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 66 में है। अप्रत्यक्ष चुनाव यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होने वाले निर्वाचक मंडल में केवल संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं।
संसद के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों इसमें शामिल होते हैं। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल जो कि वाइस प्रेसिडेंट पोल के लिए रिटर्निंग ऑफिसर हैं, तमाम औपचारिकताएं पूरी करते हुए बी सुदर्शन रेड्डी, रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जिनका जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में हुआ। BA LLB की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की और शुरुआत आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत के साथ हुई। 1971 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। संविधान, सिविल, आपराधिक और कर मामलों में उनकी विशेषज्ञता है। 1988 में आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल वो नियुक्त हुए। 1995 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने। 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए और 2007 वो सन रहा जब वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए और 2011 में वो सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे। इंडिया ब्लॉक के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला CP राधाकृष्णन से, जो कि NDA के उम्मीदवार हैं। वर्तमान में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है। Thank you, sir. Thank you. Only one.